आप कोई ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसका शुरुआत भारत में एक शिक्षाविद द्वारा की गई हो? जी हाँ, जी हाँ, प्रोफेसर केन वासुपाल। एक बार ताली होना चाहिए। ये पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्री हैं, कहां के? मद्रास यूनिवर्सिटी के। ये लाया है डीएक्सएन को इंडिया पे, एक शिक्षाविद है। आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसकी शुरुआत भारत में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो? डॉक्टर रत्ना वासुपाल, बीएस, एफसीजीपी और इतने सारे डिग्री इनके पास यूएसए का। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट, क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसका शुरुआत भारत में एक अनुभवी एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई हो? जी हां, वही डीएक्सएन है माय डियर फ्रेंड्स। ये है डॉक्टर एस रंजन, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। योग्यता है इनका एमबीबीएस, एमडी जनरल मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट मद्रास कॉलेज से, और 17 साल से कार्डियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, यानी डॉक्टर लोगों का शिक्षक है। राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम के पर्सनल फिजिशियन है ना, कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। क्या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को जानते हैं जिसकी रिसर्च भारत के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा की गई हो? जी हां, वही है डीएक्सएन प्रोडक्ट। और आपको जानकर बड़ा खुशी होगा, अन्नामलई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से डीएक्सएन के स्पाइरुलिना पे शोध हुआ है, और इस शोध के माध्यम से डीएक्सएन स्पाइरुलिना पर शोध कर इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एक भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिलता है मुझे बता दो, करोड़ों रुपया खर्चा करके एक स्पाइरुलिना के बारे में भारत के है ना अन्नामलई यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। इसका सीडी है, एविडेंस है। नेक्स्ट, क्या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को जानते हैं जिसका इस्तेमाल करने की सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ देता हो? जी हां, वही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बॉडी है यूएनडीपी। ये अफ्रीका में एचआईवी और एड्स वालों को गिनोडर्मा लेने के लिए सलाह देते हैं। एक गिनोडर्मा खाने के लिए बोलते हैं, ये जितना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है दुनिया में कोई नहीं बढ़ाता है। आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार लोग करते हैं? जी हां, वही है डीएक्सएन। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, ये उनकी दादी अम्मा सारा बामा ओबामा। नेक्स्ट, ये बराक ओबामा, हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉई है डीएक्सएन के स्पाइरुलिना देते हुए। आप ये देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन जो इमसाम जो संस्था है, उनका यूनाइटेड नेशन का बॉडी है। ये कुपोषण के लिए पूरे दुनिया में मुहिम छेड़ा हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण के खिलाफ एक मुहिम छिड़ा हुआ है। आज आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उग्रवादी आतंकवादी और सबसे ज्यादा किस चीज से मरते हैं लोग बाग? नक्सलाइट हमला से मरते हैं लोग बाग, कि रोड एक्सीडेंट से मरते हैं लोग बाग, कि बीमारी से मरते हैं लोग बाग। और बीमारी से मरते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है? कुपोषण है कि नहीं है? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण से लोग मर रहे हैं। और इमसाम जो संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है, इनके ब्रांड एम्बेसडर है सारा बामा ओबामा। हमारे इंडिया में संजय दत्त इसके ब्रांड एम्बेसडर है इमसाम के। संयुक्त राष्ट्र संघ सऊदी अरब औद्योगिक राजकुमार के साथ में डॉक्टर लीम हमारा डीएक्सएन का इस संस्था के साथ में प्रमोट कर रहे हैं। क्राउन डायमंड डॉक्टर सी इपेन कोसे, कॉस्मेटिक सर्जन चेन्नई से है, एमबीबीएस, एमएस, डीएन, डबल एफआरसीएस लंदन से किया है। बाकी कुछ को भूल जाओ, इसको याद रखो आप। एफआरसीएस एक बहुत बड़ा डिग्री होता है। आप लोग पेशे से डॉक्टर हैं, कुछ लोग आप जानते हैं। एफआरसीएस छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं? मात्र एक लोग हैं। 5000 7000 एमबीबीएस डॉक्टर में से एक आध लोगों को चुनाव होता है, और एफआरसीएस उसमें से आता है। और छत्तीसगढ़ में एक है जो पुनेंदु राम सक्सेना, हाँ, रायपुर में आर्थोपेडिक्स है ना, एफआरसीएस। ये बंदा टॉप 10 प्लास्टिक सर्जन में इनका नाम है। इतना बड़ा बुक लिख दिया है, प्रभाव हो गए। क्या बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड मेडिसिन, इंग्लिश में। हिंदी में होता है आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे। बोला है आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे। इतनी बड़ी बुक लिखी है, उसमें पूरा रेफरेंस दिया हुआ, रिसर्च पेपर दिया हुआ है। नेक्स्ट, दुबई के राजकुमार शेख अहमद के साथ डीएक्सएन के सीईओ धातु डॉक्टर लीम सोजिन। नेक्स्ट, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पांडिचेरी का। मुझे एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बता दो जिनका खुद का यूनिट हो और लगातार फैलाव में हो। कुछ कंपनी का है, लेकिन हमारे भारत में कई फैक्ट्री है हमारे डीएक्सएन का। और खाली भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड में कई जगह पे हो गया। राइट सर? और भारत तो अभी हब बन गया है। हमारा जो सीईओ है धातु डॉक्टर लीम, 18,000 करोड़ के मालिक। आप जब जाते हैं तो फ्री में आपको शून्य ध्यान करवाया जा रहा है, और बस में जाते हैं तो छोड़ने आता है, बाय बाय करता है। एक भी ईगो नहीं, एक भी घमंड नहीं। 18,000 करोड़ का सीईओ वो भारत में तंबू तान लिया है। क्यों? भारत को मलेशिया से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है।
जो 2020 में चालू हो जाएगा। और 4 से 5 फैक्ट्री है यहाँ पर। 2 फैक्ट्री तो अभी तेलंगाना जो है, अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट। ये देख सकते हैं तेलंगाना सरकार के सहयोग से 2018 में सिद्दीपेट में 100 एकड़ में डेक्सन की एक नई फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई थी, जिसका जो पी रेड्डी है कृषि मंत्री नेक्स्ट, उन्होंने इनका भूमि पूजन करके शुरुआत किया 2018 में, जो अभी 2020 में चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 250 करोड़ की लागत में वानपर्थी तेलंगाना में और 100 एकड़ जमीन पे दूसरी फैक्ट्री लगने जा रही है, जो 2020 के अंत में शुरू हो जाएगा। और पता है, ये डीएक्सएन भारत का मलेशिया से 3 गुना ज्यादा उनका उत्पादन का वो रहेगा क्षमता। और आपको जान के बड़ा खुशी होगा, पूरे वर्ल्ड में हम लोग भारत ही हब बनने वाला है, यहीं से पूरा देश में सप्लाई होगा। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, एक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताओ जो गवर्नमेंट के साथ जिसका कोलैबोरेशन हो, है कोई कंपनी? तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारा डीएक्सएन का कोलैबोरेट हो गया है, और उसी शर्त पे उन्होंने जमीन दिया है कि तेलंगाना के लोगों को हम रोजगार देंगे, और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कि ये गिनोडर्मा है क्या चीज, और इनके बारे में जान गए आप ना, और 1% जानकारी ले लिए और घर लेके जाएंगे ना, तो 2 चीज होगा आपके जीवन में। मैं लिख के देता हूं, स्टाम्प पेपर लिख लो, आपके जीवन में बाकी कुछ का कमी नहीं होगा, 2 चीज का कमी नहीं होगा, स्वास्थ्य और पैसा का। और स्वास्थ्य और पैसा अगर बढ़िया रहा, आपके जेब में पर्याप्त पैसे रहे और स्वास्थ्य बढ़िया रहा, तो खुशियां आएगी नहीं आएगा? अगर मैं आपको दावा करूं 5 करोड़ रुपए आपको मैं दे देता हूं सर, और स्वास्थ्य आपका फट जाएगा, 2 रोटी भी नहीं खा पाएंगे, सामने गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब गुलाब जामुन खाऊं कि नहीं खाऊं? डॉक्टर बोलेंगे बिल्कुल मत खाना, मीठा आदमी हो गया हो। सही बात है, ऐसा होता है ना शुगर वालों के लिए साथ। तो क्या मतलब, आपको खुशी मिल सकता है क्या? आपके अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आप मन चाहे खाना नहीं खा पा रहे हो, क्या खुशियां कभी आएगा? आप शारीरिक रूप से फट चुके हैं, बीमार हैं, आपके आर्थिक रूप से पैसा है, खुशी आ सकता है क्या? अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शारीरिक रूप से फिट हैं, क्या खुशी आ सकता है? खुशियां कब आएगा सर? जब स्वास्थ्य बढ़िया होगा, जेब में पैसा होगा, तभी खुशी आएगा ना। तो ये दोनों चीजें आपको मिल सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, गिनोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट, 2 प्रकार के स्वास्थ्य पे दृष्टिकोण डालो आप। मैं पूरा हेल्थ पे बात करने आया हूं, ना तो हमारे पास किसी बीमारी की दवा है और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं, है ना। आपको डॉक्टर और दवा की आवश्यकता कब पड़ता है? जब आप बीमार पड़ते हैं, सीरियस रहते हैं, तो डॉक्टर और दवा की कमी है क्या मार्केट में? कोई ना कोई डॉक्टर से और दवा से तो आप जुड़े हुए हैं। सही बात है, आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप चाह रहे हैं, बीपी हो गया तो लाइफ टाइम डॉक्टर से जुड़े ही हैं, शुगर हो गया तो लाइफ टाइम दवाई खाएंगे ही खाएंगे। मैं बात आज इसलिए करने आया हूं कि आप जो डॉक्टर की लाइफ टाइम दवाई खा रहे हैं, शुगर का दवाई खाते खाते भविष्य में जो उसका कॉम्प्लिकेशन आता है, शुगर के से जो क्वालिटी लाइफ घट जाएगा, आपका किडनी फेल हो जाएगा, समय से पहले आंख की रोशनी घट जाएगी, हाथ पर काटना पड़ेगा, इससे बच जाए। और शुगर के साथ भी 100 साल जी जाए, आपका किडनी फेल ना हो, आंख की रोशनी जाए और हाथ पर काटना न पड़े, तो कैसा रहेगा? तो उसी के लिए है ये गिनोडर्मा। गिनोडर्मा को समझने के लिए ये क्या चीज है, ये कैटेगरी में आता है, और आप मार्केट की जो भी दवाई है ये कैटेगरी में आता है। पहला केंद्र बिंदु हम डालते हैं दृष्टिकोण। अप्रोच क्या होता है? जब भी बीमार पड़ते हैं हम भाग के जाते हैं, कहां जाते हैं? डॉक्टर साहब दवाई, डॉक्टर साहब डायग्नोस करता है, देखता है कि इसका सर दर्द दे रहा है तो सर दर्द के लिए अलग दवा देता है। पैर दर्द दे रहा है, पैर दर्द के प्रॉब्लम को लेके गए हैं आप, तो पैर दर्द की दवा देगा। सही बात है ना, यानी सर दर्द होगा तो सर दर्द की दवा देगा, पेट दर्द होगा तो पेट दर्द की दवा देगा। क्या पेट दर्द में सर दर्द की दवा खा सकते हैं क्या? ओ खंड युक्त आपको दवा देगा। लेकिन हमारा डीएक्सएन का प्रोडक्ट क्या करता है? ये पूरा इंटायर बॉडी में काम करता है, यानी संपूर्ण है। ये एक खंड युक्त नहीं है। आप बीपी का दवा बीपी में ही लेंगे, शुगर में नहीं लेंगे। इसको आपका हाथ पर दर्द रहा है तो भी ले लीजिए, नहीं दर्द रहा है तो भी ले लीजिए। दूसरा केंद्र बिंदु क्या है? फोकस उनका रोग पे है, डॉक्टर का रोग, कि आपको बीपी है ना, तो वो बीपी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेगा, आपका से व्यवहार करेगा, है ना। और हमारा फोकस क्या है? डॉक्टर का फोकस कौन सा रोग है स्कैनिंग करता जाएगा वो। हमारा फोकस क्या है? स्वास्थ्य, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से आप बेहतर होते चले जाए। ये हमारा उद्देश्य है। डीएक्सएन का उद्देश्य का, इसका प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है कि इसको लेने के बाद माइंड, बॉडी और सूल, शरीर, आत्मा और बुद्धि तीनों निर्मल और पवित्र और बेहतर होता जाए। राइट, ये चीजें हैं। विधि क्या है उनके पास? मेथड क्या है? इलाज। वो बोलता है आपको शुगर हो गया, इसका इलाज करना पड़ेगा। क्या इलाज डॉक्टर साहब? लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा। हमारे पास क्या है? हम लोग किसमें काम करते हैं? क्या बीपी वाले कोई आता है तो बीपी की दवाई देते हैं क्या कि ये खाओ बीपी ठीक हो जाएगा?
हम बोलते हैं बीपी हो गया है, डॉक्टर आपको चेक किया है 80 120 ऊपर है ना, ब्रेन प्रेशर कुकर बन गया है, इतना स्ट्रेस ले रहे हो आप, सोते वक्त स्वास्थ्य या पैसे के बारे में चिंता कर रहे हो, इतना स्ट्रेस है आप, है ना, अकबका गया आदमी, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ नहीं आ रहा है। ये जो दिमाग है आदमी का प्रेशर कुकर बन गया कि नहीं बन गया, सीटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है? इसके लिए उनका बीपी बढ़ा के रखा है वो। तो हम लोग बोलते हैं क्या, बीपी हो गया तो ये खाओ सारा दवाई बंद कर दो, बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं बीपी हो गया है डॉक्टर की दवाई खाओ साथ में ये भी खाओ। क्यों? बीपी आपको हो गया है बॉस, आज आप लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हो? डॉक्टर बोल रहा है कि लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा, खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप पड़ोस में थोड़ा आंख खोल के देखो, आज से 10 साल पहले जिनको बीपी हुआ था, 20 साल पहले बीपी हुआ था, वो दवाई खा खा के कौन सी दशा और कौन सी दिशा पहुंच गया। जिनको बीपी होता है वो दवाई उसका अगर परमानेंट समाधान होता तो पिछले 20 साल से खा खा के एक बीमारी शुरू हुआ तो बीपी हाई का दवाई खा खा के, अगर वही टाइम पे बीपी आज शुरू हो गया हाई लो गिनोडर्मा मिल जाए तो पूरा कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जो स्टेशन पड़ने वाला था उससे मुड़ जाएगा और स्वास्थ्य से जुड़े कि नहीं जुड़ेगा? क्यों जुड़ेगा? क्योंकि जाने जाने में आप गिनोडर्मा देते हैं तो गिनोडर्मा क्या करेगा? रोकथाम पे काम करेगा। चलो बीपी हो गया कोई बात नहीं, आपके कर्म की वजह से आपको हो गया, आपने 1 लाख किलोमीटर का जो पाइपलाइन बिछा है उस पर जैसे घर को झाड़ू पोछा मारते हैं, आज तक ऐसा कोई बंदोबस्त बनाए नहीं, ऐसे कोई आदत अपनाए नहीं जिससे शरीर ऑलरेडी शरीर के अंदर में है क्षमता, दस्त पेशाब पसीना कफ के माध्यम से जैसे घर को झाड़ू पोछा मारते हैं वैसे नस के एक एक जो सेल है 1 लाख किलोमीटर का जो पाइपलाइन है डायामीटर, वो डायामीटर का अगर कचरा डेली दस्त पेशाब पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता तो बीपी हाई होता क्या? उसके अंदर में ट्रैफिक जाम है, वो जो डायमीटर रास्ता ट्रैफिक जाम हो गया है तो जो ब्लड की यात्रा है उनको बराबर रोड नहीं मिल पा रहा है। तो बीपी हाई का जो प्रॉब्लम है, आप वो बीपी हाई क्या करता है, ये कैसे रोकथाम करता है? गिनोडर्मा बीपी वालों के लिए कैसे काम करता है? ये जो आपका पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर में यहां पर कोलेस्ट्रॉल लगातार जा रहा है तो इसके अंदर में हवा और पोफड़ आ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नस क्या है? पाइपलाइन तो है ब्लड आने जाने वाला, ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करना। तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल इतना ट्रैफिक जाम कर दिया है, एकदम पतला रास्ता है आने जाने के लिए, तो डॉक्टर क्या बोलता है? बीपी हाई हो गया आपका। तो क्या करेगा डॉक्टर? दवाई खिलाएगा और सिर्फ आपके ब्लड को पतला करेगा ताकि वो कम जगह पे भी ज्यादा प्रेशर से ब्लड जा सके और मेंटेन हो सके। गिनोडर्मा क्या करेगा? आपको प्रिवेंशन लेके जाएगा। अगर बीपी हो गया है, ये जो कचरा है इनको दस्त पेशाब पसीना कफ के माध्यम से रोज बाहर निकालता चला जाएगा। आप 6 महीने 1 साल खाते हैं तो मुझे 9 साल हो गया, हजारों रिजल्ट है। आज बीपी के लिए परमानेंट दवाई बंद हुआ कि नहीं हुआ है? मैं जीता जाता खुद उदाहरण हूं, मुझे खुद बीपी हाई। कारण यही है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको डेली की टाइम पे शामिल कर देंगे, इनका गिनोडर्मा को शामिल कर देंगे तो आपको रोकथाम पे लेके जाता है ना। जो भी इलाज हो रहा है उनको आप करवाते रहिए। उत्पादन क्या है उनके पास? क्या है? ड्रग्स है, दवा है उनके पास, और हमारे पास क्या है? पूरक आहार है, सप्लीमेंट्स है, जो आपके थाली के माध्यम से आप नहीं दे पाए हैं उनको ऐड करके सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है। क्योंकि आज सारी दुनिया खाना तो खा रहा है, किनके हिसाब से खा रहा है? इनके हिसाब से खा रहा है, सेल की भाषा को भूल गया है, थाली खोखला है, समाज खोखला है। तो जाने अनजाने में आप चाय पी के, स्पाइरुलिना खा के, आरजी जेल खा के अगर आपके थाली को पावरफुल बना रहे हो तो शरीर की नीड पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है सब नाखून से लेके बाल तक कोई भेदभाव करता है क्या? एक एक सेल पे जाके काम करता है, राइट। उनका लक्ष्य क्या है? सुधार। आपका बीपी हाई हो गया ना, 80 120 आना चाहिए, उनका यही काम है, फोकस। हमारा काम क्या है? पूरा कल्याणकारी काम, यानी खाली आप उसी पे ना उलझे रहें, आपका शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भी शुद्धिकरण हो जाए, है ना। हमारा खाली शारीरिक लेवल पे एक सिम्टम को, लक्षण को दबाने या घटाने पे नहीं है, हमारा कल्याणकारी काम है, पूरा कल्याण, माइंड बॉडी सूल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप बेहतर होते चले जाए। नेक्स्ट